उसी आसन पर बैठकर बार बार अटेंड करें। उससे आपका आसन चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अभी आप सबके भी फ्रीक्वेंसीज को, आप सबकी भी इनंसिएशन चल रही है, जहां पर आप लोगों के चक्रास को जागृत किया जा रहा है, एनर्जाइज किया जा रहा है, यूनिवर्स से कनेक्ट किया जा रहा है। तो यदि आप कोई अपना एक आसन बनाकर बैठते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट महसूस होगा। सब लोग अभी आंख बंद करेंगे और 5 मिनट इस मंत्र के साथ कनेक्ट होंगे। सब लोग गहरी सांस लेंगे, नेत्रों को बंद करेंगे। सोहम शिवोहम। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। यही भेद, यही सत्य, यही सर्वशक्ति से हम सब वंचित रहे, क्योंकि अपनी अंदर छुपी हुई शक्तियों को भूल बैठे थे। आज गुरु आया है, हमें मिलवाने आया है अपने ही अंदर छुपी हुई शक्तियों से। हम गुरु को प्रणाम करते हैं, इस समस्त पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, सारी की सारी प्रकृति की ऊर्जा को प्रणाम करते हैं, जो मेरे स्वयं के अंदर ब्रह्मांड है, जो बाहरी ब्रह्मांड से भी विशाल है, उसको प्रणाम करते। सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम। जैसे जैसे ये मंत्र मेरे हर एक नाड़ी में, मेरे हर एक डीएनए के सेल में जैसे जैसे प्रवाहित हो रहा है, मुझे अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का आभास हो रहा है। अब से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मैं गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस कोर्स का हर एक शब्द, हर एक भाव मेरे सबकॉन्शियस से जुड़ जाए। ये 10% जिसको मैंने हमेशा इतनी प्राथमिकता दी, यानी कि शरीर, अब मुझे इसका भेद पता लग चुका है। अब से मैं केवल और केवल उस 90% के साथ जुड़ी रहूंगी जो अनंत है, जो असीम है, जो सब में समान है। जैसे मैं सोहम शिवोहम, ये पूरा ब्रह्मांड भी सोहम
शिवोहम। हे परमात्मा, हे सर्वव्यापी, रोम रोम से तेरा शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। जान चुकी हूँ शरीर केवल एक वस्त्र है, एक चोला है जो मुझे अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए दिया गया, जो मैंने ही सिलेक्ट किया। और जैसे एक बच्चा अपने बचपन की सारी बातें भूल जाता है, मैं अपने अनंत जन्मों को भूल चुकी हूँ। इसीलिए इस जीवन में भी अंधेरे रास्ते में चलती आई, और अब गुरु ने मेरा सारा का सारा मार्ग ज्योतिर्मय कर दिया है। जहाँ जाती हूँ गुरु का प्रकाश वहाँ मेरे लिए सहायक बनकर खड़ा होता है। अब से खाली देना ही देना, देना ही देना, चाहे सेवा, चाहे कोई भी कार्य, चाहे संपत्ति, चाहे कोई भी चीज जिसको मैं अपना मानती हूँ, अब देने में ही मुझे आनंद आता है। लेने का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, और आभास हो रहा है जितना मैं देता हूँ उतना ही परमात्मा, ये प्रकृति मुझे हजारों हाथों से ब्लेस करती। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हे गुरु, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे माफी मांगते हैं और सबको माफ करते। जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया, सबको माफ और सबसे माफी। अब मुझे याद आ चुका है, मैं उसी परम पिता परमात्मा का खोया हुआ बच्चा, जो शक्तियां उसमें हैं मुझसे भी ज्यादा मुझ में है। आज से मेरे मैं को मैं परम के चरणों में अर्पित करता हूँ। अब केवल वो ही वो, केवल तू ही तू। शुक्राना, शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और पूरे शरीर पर मसलेंगे, और कहीं पीड़ा है, कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, तो वहां रखकर ये भाव लाएंगे कि वो दर्द एकदम गायब हो चुका है, और आप महसूस करेंगे कि आपका वो अंग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हम सब ने जो पहले 2 क्लास हुई उसमें ये जाना कि कैसे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, और कैसे अनेक आत्माएं 33 करोड़ देवी देवता के रूप में, जिनको हमने नाम दिया देवी देवता, जो पहले 33 करोड़ जीव इस पृथ्वी पर आए, उनमें वो सारी पावर्स थी जो उस 100% में थी। इसलिए हमने उन्हें देवी देवता की उपाधि दे दी। उसके बाद जैसे जैसे आगे 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 परिवार बढ़ते गए और हमारा आगमन हो गया। इसलिए आप देखेंगे हमारी संस्कृति में कई जगह बोलते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी। सेम गोत्र में कई जगह ये बात होती है कि शादी नहीं करनी। उसका भी साइंटिफिक रीजन ही है कि अगर हम देखें तो गोत्र यानी जो सबसे पहले, गोत्र मतलब जो कुल देवी का नाम था, तो यानी कि जहां से हमारे परिवार का आगमन शुरू हुआ, उसका
वही आगे उससे पहले वाली फैमिली, उससे पहले वाली, वो बेटा, बेटे के कई बेटे, फिर के बेटे, कई बेटे, ऐसे करते 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 हमारी भी पीढ़ी दर पीढ़ी रहनी तैयार हुई। तो जब हम सेम, जो साइंस भी प्रूव करती है कि जब क्रॉस होती हैं जीन्स, तो जो पावरफुल जीन्स होती हैं वो डोमिनेट करती हैं और बेटर ब्रीड पैदा होती है। तो इसीलिए बोला गया कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। बस हर चीज को, हिंदुस्तान के कल्चर का एक नियम था कि कम से कम इन्वेस्टमेंट और बेटर से बेटर रिजल्ट। जैसे आप देखेंगे कि पुरानी सभ्यता में लोग चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। जो अच्छे संपन्न घर होते थे वहां चांदी के बर्तन होते थे, और जितना भी हम उन बर्तनों को यूज करते थे वो कितना भी पुराना हो जाता था, जब वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता था उसके बाद भी उसको मार्केट में दे के आते थे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती थी। मतलब आखिरी तक कुछ वेस्टेज का मतलब ही नहीं था। आज के दिन आप कितना भी महंगा ब्रांडेड बर्तन ले आओ या कितना भी एक्सपेंसिव क्रॉकरी ले आओ, आपके घर आने के बाद उसको कोई वापस नहीं लेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारी सभ्यता में, संस्कृति में हर चीज का मोल था। एक भाव जो कल आया, बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आया। इस समय ये जो हमें बेसिक कोर्स मिल रहा है, सब लोग बहुत लकी हैं जिनको इस समय ये कोर्स मिल रहा है, क्योंकि आप जानेंगे कि हमने ये कोरोना वायरस भी हमारा अपना सिलेक्टेड है। वी हैड सिलेक्टेड दिस, व्हाई, देयर इज अ रीजन। कल सुबह सुबह साधना हुई, उसके बाद ये भाव आया, सारे मंदिर बंद, सारे गुरुद्वारे बंद, सारी मस्जिद बंद, यानी कि परमात्मा का वो जो भी द्वार जहां हम भीख मांगने जाते थे उसके पट बंद हैं। क्यों बंद करती है? कि वो सर्वव्यापक शक्ति हमसे इतनी नाराज है कि वो हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बंद कर दिया उन्होंने कि कब से जन्मों जन्मों से भीख मांगता आया, माथा रगड़ता आया, प्रसाद चढ़ाता आया, कुछ ना कुछ प्रॉमिस करके गया, लेकिन हमेशा भिखारी का भिखारी ही रहा। कितने भी बड़े राजा महाराजा के घर में पैदा किया, तब भी मन में इतनी इच्छाएं लेके पैदा हुआ कि भिखारी का भिखारी। एक भाव और आया कि इतना नाराज है वो हमसे कि हमारे सबके चेहरे पर क्या बांध के घूम रहे हैं, सबको पता है आजकल, जिससे हमारा चेहरा भी ना नजर आए। वो हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सब मास्क पहन के घूमो, चेहरा भी नहीं देखना चाहता। हमारे हाथों का स्पर्श भी नहीं छूना चाहता, इसलिए हाथों में भी ग्लव्स पहना दिए। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वो नाराज है सब डॉक्टर्स और नर्सेस से, जबकि आज के दिन सबसे ज्यादा सेवा वो दे रहे हैं, सैनिक की तरह लगे हुए हैं, हर प्रकार से सेवा दे रहे हैं। पर मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, जो भाव आया उसको शेयर कर रही हूँ। और जैसे जैसे आप लोग आगे चल के स्क्रिप्ट समझेंगे तो आपको पता लगेगा ये उन्हीं को उजागर करने के लिए ऐसे उनको कवर अप कर दिया है। इसलिए उनको पूरा का पूरा सिर से लेकर पैर तक कवर कर दिया, क्योंकि परमात्मा ने अपने बिल्कुल बराबर वाला सिंहासन दिया था उन्हें। हर कोई जो भी इलाज कराता था डॉक्टर को बोलता था, आप तो मेरे भगवान हैं, आप तो मेरे भगवान हैं। इसी भाव और श्रद्धा से जाता था। पर जैसे जैसे सतयुग से कलयुग का आगमन हुआ, सारे युग बदलते चले गए, तो वही डॉक्टर्स जिन्होंने इतनी शुद्ध भाव से ओथ ली थी, जिन्होंने सोसाइटी की सेवा के लिए ये प्रोफेशन धारण किया था, न जाने कितनों का दिल, पेट, सब कुछ काटते चले गए। क्योंकि उसमें से, जैसे एक कहानी बचपन से सुनी होगी कि मुर्गी अंडा देती है, जब रोज अंडा मिलता है फिर लगता है, जब लालच आता है मन में, क्यों ना एक बारी में ही सारे अंडे निकाल लूं, और मुर्गी का खात्मा कर देता है जाने अनजाने। ऐसे ही वो जो परम शक्ति का दर्जा डॉक्टर्स को मिला,
डॉक्टर्स ने उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। इतना कमर्शियल हो गया वर्ल्ड कि सब उनसे ही डरने लग गए। इसलिए सबसे ज्यादा कवर किया है डॉक्टर्स को, लेकिन इसमें भी उनका उद्धार हो जाएगा क्योंकि वो इतनी सेवा दे रहे हैं कि उनका कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं क्लेंस हो जाएगा। हमने उस दिन पढ़ा पिछले सैटरडे को कि उस 100% में से जन्म लिया और हर मनुष्य का, हर जीव का यही भाव है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का बड़ा सिंपल मतलब है, आपकी सांसें बाकी हो और इच्छाएं खत्म हो जाएं तो वही मोक्ष, इसी पल, इसी क्षण, यही क्षण है मोक्ष का। लेकिन आपकी सांसें खत्म हो जाएं और इच्छा बाकी रह जाए तो आपने दोबारा से अपने लिए गर्भ की तैयारी कर ली, फिर से चोला धारण करने की तैयारी कर ली। और देखें, अपने बुजुर्गों को देखें, आसपास देखें, सब कुछ हो गया, पर क्या कोई भी इच्छा ऐसी है? कोई भी किसी को भी देखकर कह सकते हैं कि अब ये इच्छा रहित हो गया? और कुछ नहीं तो मुझे कोई प्रेम से बात कर ले, ये भी इच्छा। और कुछ नहीं तो मुझे भगवान मिल जाए, ये भी एक इच्छा है। चेक करें जो लोग साधना कर रहे हैं, साधना करनी है शुक्राने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। हर प्रकार की चाहत चाहत ही है, और चाहत जो है वो चिंता का रास्ता है, और चिंता जो है वो हर पल चिता के समान हमें जलाती है। These are all chains connected with one another. तो आप लोगों ने पिछली बार जाना कि हम बच्चे किसके हैं? परमात्मा के। लेकिन भूल क्यों गए? क्योंकि बचपन में हमारी बुद्धि का अपहरण हो गया। अपहरण कैसे हो गया? जैसे जैसे जन्म लिया, पृथ्वी का अन्न गया हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियां विकसित हुई, तो जो अति इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसमें पूरी शक्ति है, दैट 90%, अगर आप लोगों को याद होगा तो फर्स्ट डे पिक्चर दिखाई थी कि 10% इज आवर कॉन्शियस पावर, which is the body, the physical, all the senses, पर जो मेन पावर है वो हाथ में है 90% के, यानी सबकॉन्शियस के। सबकॉन्शियस को भूलता चला गया, कॉन्शियस को आगे करता चला गया और कर्म पे कर्म बनाता चला गया। अब क्या होता है कि जब भी कोई जीव शरीर छोड़ता है तो उसकी इच्छा तो होती है उसको मोक्ष मिल जाए, पर मोक्ष के लिए, जैसे हमें कहीं पर भी जाने के लिए, आजकल आप लोगों को पता है लॉकडाउन में क्या हो रहा है, जो जहां पर है वो वहीं पर अटक गया है। बिकॉज नो ट्रेन सर्विस, नो फ्लाइट सर्विस, देयर इज नो काइंड ऑफ साधन जिससे कोई ट्रैवल कर सके, कहीं पर जा ही नहीं सकते। ऐसे ही जब कोई शरीर छोड़ती है आत्मा, तो वो उसका भाव होता है कि वो तुरंत अपने शरीर को त्याग कर और जाकर उस 100% ओवल में मिल जाए और उसके साथ एकाकार हो जाए उसका, दैट इज नोन एज मोक्ष। लेकिन उसके लिए उसके पास कौन सी टिकट है, कितना खर्चा कर पाई है वो, खर्चा मतलब यानी उसके कार्मिक अकाउंट का कितना बड़ा बैलेंस है उसके पास, उस हिसाब से वो जा सकती है। इसीलिए जो 13 दिन के पाठ पूजा होते हैं किसी के शरीर त्यागने के बाद, वो सब बेसिकली जो कार्मिक अकाउंट उसने पैदा किया, अपना जमा किया, उसके अलावा उसके फैमिली मेंबर्स, जितने भी लोग उसके साथ इस जीवन में जुड़े आए हैं, वो भी उसके कार्मिक अकाउंट में कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं अपने भावों से। जितना भाव से वो उस जने को 13 दिन याद करते हैं, उसके लिए पाठ पूजा बिठवाते हैं, और खासकर वो जो 13वीं होती है जिस पर हम सब सोसाइटी वाले श्रद्धांजलि देने जाते हैं, इसका नियम था क्योंकि दैट 13 डे लास्ट डे है सोल का इस ग्रेविटेशनल फोर्स में। इस ग्रेविटेशनल पुल से निकलने में भी उस आत्मा को 13 दिन का समय लग जाता है। तो वो लास्ट डे होता है पृथ्वी के कनेक्शन में, क्योंकि जब शरीर त्यागती है आत्मा, पहली बात तो उसको विश्वास नहीं होता, उसको इस बात का विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि मैं अभी भी शरीर में, उसको पहले तो सपना लगता है,
जब उसको बिल्कुल पक्का यकीन हो जाता है, पहले वो कोशिश करती है शरीर में घुसने के लिए। इसीलिए प्रथा थी कि शरीर को फटाफट अग्नि से दहन कर दिया जाए, ताकि वो जो आत्मा है वो किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके अपने को। तो वो फटाफट वापस अपने धाम जाने का प्रयत्न करे। लेकिन 13 दिन का नियम दिया हुआ था, जिसमें अलग अलग साधना द्वारा उसकी आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति हो, उसके लिए अलग अलग यत्न बताए गए थे। अब जब वो जाने लगती है तो 13वां दिन लास्ट डे होता है, जिस दिन उसके सारे सगे संबंधी जितने भी उसके नॉन लोग हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसके लिए भाव व्यक्त करते हैं। आप देखेंगे कि 13वीं पर हर जना जो बातें कभी नहीं भी बताई होती उसके बारे में, किसी को भी जीवन में अच्छाई चाहिए तो उसे पहले गुरु ने बताया है अपनी फोटो पर हार तो चढ़वाना पड़ेगा। अब डिसाइड कर लीजिए किस किस को तारीफ चाहिए। जितनी जल्दी तारीफ चाहिए उतनी जल्दी हार चढ़वा लीजिए, बहुत सारी तारीफ सुनने को मिलेगी। लेकिन जीते जी तारीफ चाहिए तो गर्भ जून की तैयारी करिए, तारीफ कभी मत चाहना। आपके असली अपने वही लोग हैं जो आपकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि वही हैं जो आपके कार्मिक अकाउंट से आपको मुक्त करा रहे हैं। बात थोड़ी खट्टी लगेगी, थोड़ी कड़वी लगेगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने में, पर जैसे जैसे साधना में आएंगे प्रत्यक्ष सब कुछ खुलता चला जाएगा। तो जब 13वें दिन सब लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं और उस पुण्य आत्मा के लिए कुछ कुछ भाव व्यक्त करते हैं, तो उस आत्मा के अकाउंट में कर्मों का बैलेंस और बढ़ने लग जाता है। जैसे मुझे यहाँ से अमृतसर जाना हो, लंदन जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो जिस भी व्हीकल में मैं जाऊंगी उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल चाहिए कि इतने किलोमीटर डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है तो इतना पेट्रोल की आवश्यकता है। उस पेट्रोल के लिए मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, तभी मेरा वाहन वहां तक पहुंचेगा। और इफ आई एम फ्लाइंग आई हैव टू बाय अ टिकट अकॉर्डिंगली। तो ये सब एक तरीके से कर्मों की भाषा हुई। हमारे जितने बढ़िया कर्म उतनी ही हमारा जो वाहन है आत्म रूपी वाहन, वो तेजी से उसमें एकाकार 100% वो एक जिससे प्रकृति का निर्माण हुआ उसमें एक होने को चल देती है। अब क्या होता है कि जब वो रास्ते में उसका कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत भी फर्क रह जाता है, तो उसके पास अब कोई उपचार नहीं होता जब तक वो दोबारा से वो कर्मों का पेट्रोल इकट्ठा ना कर ले, वो ऊपर जा नहीं सकता। तो जैसे एक घेरे में वो हमारी अलग अलग लेयर्स हैं पृथ्वी के आसपास भी, तो जैसे अलग अलग लेयर्स में वो एक जगह अटक जाता है, तो उसके सामने जितने भी जन्म उसने जिए उसमें जो भी काम करा उसकी सारी मूवी का स्लाइड शो चलने लग जाता है। और जैसे हमने रामायण में एपिसोड्स देखे ना, अलग अलग एपिसोड, ऐसे ही हमारे जब से चेतन शक्ति ने जन्म लिया दैट 33 करोड़ के रूप में, और उसके बाद आपने देखा होगा जब हम कोई नया वस्त्र लाते हैं, कोई नई मार्केट से नया कपड़ा खरीदते हैं, तो वो कितना ब्राइट होता है, कितना शाइन कर रहा होता है, कितना ब्यूटीफुल होता है। उसको पहले हम पार्टीज में पहन के जाते हैं, कोई गेस्ट आता है तब पहनते। ऐसे ही होता है, जब पहली बार आया तो दैट सोल वाज शाइनिंग विद ऑल द पावर्स विद एवरीथिंग। जैसे जैसे यूज होता चला गया, कपड़ा पुराना होता चला गया, उतना ही मैला, उतने ही छेद, उतना ही गंदा। अब जैसे ही वो वापस जाने की तैयारी करता है, रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म होता है, तो उसके सामने सारे के सारे एपिसोड लाइक अ सीरियल स्टार्ट हो जाते हैं। तुमने इस जन्म में ये गलती करी, इस जन्म में ये गलती करी, इस जन्म में ये अच्छा काम करा, इस जन्म में ये गलती करी, इस जन्म में अच्छा काम करा। एवरीथिंग इज शोन टू हिम लाइक अ मूवी। और जैसे आप लोग भी मूवी देखते होंगे, आप लोग भी नाटक देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, तो सीरियल्स मूवीज में जब हम एज अ थर्ड पर्सन कुछ भी देखते हैं तो हमें बड़ा इजीली पता लग जाता है ये गलती है, ये सही है, ये गलती है, ये सही है। हमें पता लग जाता है कौन विलेन है, कौन हीरो है। अपनी लाइफ में हम हमेशा जज करते रहते हैं, लेकिन हमें एंड तक नहीं पता लगता। सो मेनी टाइम्स वी मिस जज, सो मेनी टाइम्स हमारा भाव दूसरे को गलत मिस इंटरप्रेट कर देता है।
तो जब वो सारी की सारी स्लाइड शोज इंसान देख लेता है उस टाइम पे, लेकिन उसके ऊपर एक अमृत की वर्षा हो रही होती है, अमृत की वर्षा। जैसे कभी हम जाते हैं ना, किसी की डेथ होती है, वहां पर उसको दाह संस्कार में जाते हैं, उस टाइम पे एकदम विराग आ जाता है, क्या तेर मेर, सबसे माफी मांग लो, फ्री कर दो, यहीं तो आना है। एकदम ऐसे मन, अगर उस समय कोई जरा सा भी आके सॉरी बोले तो 1 मिनट में हम उसको माफ कर देंगे, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन का सत्य एकदम सामने खड़ा है कि यहीं पे लकड़ियों के ऊपर हम सबने आना है। ऐसा ही उस समय भाव इतना शुद्ध होता है कि इतने जब सारे जन्म इंसान देखता है तो सोचता है, इस सारी लाइफ के लिए, इस तरह तरह से लाइफ जीने के लिए मैंने इतना कष्ट दिया नीचे उस जने को, इतना गलत बोला, इतना बिना मतलब का प्यार दिया, प्यार दे दे कर भी आप देखेंगे जितना ज्यादा मोह हम दूसरे को दे रहे हैं उतना ज्यादा तड़प रहे हैं उसके लिए, और उसको भी तड़पा रहे हैं। जिससे जितना ज्यादा प्यार होता है उसको उतना ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वो जना उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं हमसे परेशान होता है। दीज आर ऑल द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जो राजा के लिए भी सेम है, जो एक भिखारी के लिए भी सेम है। प्रकृति ने सबको हर चीज बराबर दी है, इंसान ने आकर भेदभाव बनाया। प्रकृति ने सेम समय दिया, सेम सांसें दी, सेम सूरज सबके लिए है। चाहे वो आप सफाई करने वाले के यहाँ देख लो तो वही सूरज की रोशनी, एक राजमहल में चले जाओ तो वही रोशनी, अगर हवा है तो वही सेम। ये नहीं है कि एक डॉक्टर के लिए अलग हवा है, एक राजा के लिए अलग हवा है, एक मुस्लिम के लिए अलग हवा, एक सिख के लिए अलग। एवरीथिंग इज जस्ट यूनिवर्सल एंड सेम फॉर एवरीबॉडी। पर एक ह्यूमन बीइंग है जिसने हर चीज में मैं मेरा, आई एम द बेटर वन एंड यू आर द लोअर वन। हम किसी को क्या देंगे? हम तो परमात्मा को, जिसने हमें बनाया, जो हमेशा हमें ब्लेस कर रहा है, जो हमें जीवन दे रहा है, उसको भी जब कुछ अर्पित करते हैं उसी का दिया हुआ, तब भी बहुत हिसाब किताब से देते हैं। जितना बड़ा काम उतनी ही बड़ी दक्षिणा चढ़ाते हैं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने ही ज्यादा पाठ करते हैं। मतलब वी आर बेसिकली, हम सब अपनी जान में अकाउंटेंट्स हैं, मुंशी। अकाउंटेंट इज अ बेटर वर्ड, नॉट डजंट सूट अस। मुंशी हैं, कान के ऊपर पेंसिल लगी रहती है, अभी दो ये अच्छा दे दिया, किसी को स्माइल दे दी, या किसी का काम कर दिया, कब वापस आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा, इंटरेस्ट के साथ आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं कोई बिना इंटरेस्ट के दे दे तो पता ही नहीं है, अपना ही कर्म खराब कर रहे हैं। अब जब वहां पे जहां पर हमारा सोल, आत्मा अटकी हुई है, जब वो सारे के सारे एपिसोड्स अपने जीवन के देखती है, बहुत उसको पश्चाताप होता है। कितना अनमोल जीवन, कौड़ियों के भाव बिता दिया, दूसरे की गलती देख देख कर अपने आप को, अपना ब्रह्म स्वरूप जीवन को भी कौड़ियों के भाव दे डाला, खत्म कर डाला। बहुत पश्चाताप होता है। पर प्रकृति का एक नियम है ना, वो किसी को ज्यादा देती है ना कम देती है। वो कहती है जिस हाथ दिया है बस उस हाथ ले ले, जैसा दिया बस वैसा ले ले। एक ही नियम है उसका, हाथ के बदले हाथ, स्माइल के बदले स्माइल, प्रेम के बदले प्रेम, घृणा के बदले घृणा, रोष के बदले रोष। ये नहीं एक अच्छा करा एक बुरा करा तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा करा उसका बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जो गलत करा उसको भी तुझे ही वैसे ही, उन्हीं शब्दों में, उसी भाव में वैसा ही महसूस करना पड़ेगा। कर्म करने में तू होशियार है पर फल भोगने में तू लाचार है। वहां पर इंसान अपने आप को लाचार महसूस करता है, लेकिन उसे जागृति आती है, बोलता है अरे, जब वो ब्राइट सी रोशनी बोलती है कुछ भी नहीं, तुझे मेरे पास आना है ना, बस इन सब एपिसोड में से जो खराब गलत गलत काम थोड़े थोड़े रह गए हैं वो नीचे जा, उनको ठीक कर और वापस फटाफट आ जा। चेक करें, जब भी किसी के नियर एंड डियर वंस में आप लोग देखेंगे, जब यंग डेथ होती है, कोई जल्दी, बहुत जल्दी उम्र से पहले शरीर त्याग कर चले जाता है। ऐसी ऐसी जगह भी देखा है जहां दादा दादी के बैठे हैं और छोटा सा जीव प्राण त्याग कर चला गया, और वो सोचते हैं हमारी उम्र थी जाने की,
और देखो ये बच्चा चला गया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने, और अक्सर ये बात होती है, ये तो बहुत ही प्योर सोल था, ये तो किसी को दुख ही नहीं देता था, ये तो इतना प्रेम करता था, ये तो इतना पूजा पाठ करता था, ये तो सबके लिए इतना काम करता था, ये भगवान इसको क्यों उठा लिया? फिर अक्सर सुनेंगे सोसाइटी में सब कहते हैं पता नहीं शायद भगवान को भी ना अच्छी आत्माओं की जरूरत होती है। तब कितना जज करते हैं, भगवान भी कैसे रह रहा है उसको भी बैठे बैठे जज करते रहते हैं। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। कोई चित्रगुप्त नहीं, कोई भगवान नहीं। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, इसको धारण कर लो अच्छे से। द मोमेंट एनी ह्यूमन बीइंग fulfills the proportion, matches the proportion, balances all his elements, बस वो एलिवेट हो जाता है और उसको भगवान की पदवी मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो मेहनती लोग होते हैं, कई बार हम कहते हैं ये तुम्हें पता है ये तो क्लर्क है, इसकी माँ ना घर में बर्तन मांजती थी और आज ये देखो। और अभी तो लाइव एग्जाम्पल, मोदी, एक चाय वाला जो ट्रेन में चाय बेचता था, आज प्रधानमंत्री। तो कोई किसी भी लेवल पर अपनी मेहनत से पहुंच सकता है। ऐसे ही भगवान का दर्जा कोई भी पा सकता है जिसका सिर्फ फोकस अपने कर्मों पे हो। दूसरा गलत क्या कर रहा है या किसी ने बोल दिया ये तुम नहीं कर पाओगे, उससे वो डिमोटिवेट नहीं होता। योर एटीट्यूड, जिसने भी कल का सेशन अटेंड किया उसने देखा होगा, वो जो व्हाट्सएप का एक मैसेज दिखाया, एक वीडियो दिखाई कि आपका वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में एटीट्यूड कैसा है, दैट डिफाइंस द फ्यूचर। हर पल हर एक इंसान अपना फ्यूचर लिख रहा है और जी आज क्या रहा है, अपनी प्रारब्ध जो उसने पहले लिखी। इसलिए जो लोग बहुत लकी हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो कुछ भी काम करते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, वो कभी भी गरूर ना करें, क्योंकि तेरे मेरे जैसे परमात्मा कहता है को अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला दिया। गरूर ना कर, इससे तो बेटर है सच्चा गुरु कर ले, जो बता देगा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का भई खाता इतना सॉलिड था, उसका भी मिल रहा है, पर इसको भोगने के चक्कर में ऐसा ना हो, इतनी विलासता में आ जाए कि आगे का पैसा इकट्ठा ही ना करे कर्मों के अकाउंट में। इतना अपने दिमाग पर अहंकार ना चढ़ा लेना कि अगले जन्म में भिखारी पैदा होना पड़े या किसी का सेवाधारी पैदा होना पड़े। तो वहां पर जब वो आत्मा जब सारा का सारा सीरियल्स देखती है तो उसमें से सिलेक्ट करती है, अच्छा भाई पिछली बार तो मैंने अपने नौकर को बहुत ऑर्डर किया, वो इतना प्रेम से काम करता था, पर मैं उसको बार बार बुद्धू है, बेवकूफ है, गधा है, काम नहीं करना आता, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गए, कितने गलत शब्द बोले थे, अब क्या करूं? तो परमात्मा कहता है जैसे बोला बस वैसा सुन ले और तू फ्री हो जाएगा। उस समय आत्मा है, उसके पास इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, जीवा नहीं है, तो कोई भी ऐसी इंद्री नहीं है जो उसको बताए कि जब तू ये सब बातें सुनेगा तब तेरे मन में दुख आएगा। अरे इतने सा काम है, चलो भाई इस बार मैं उसका सेवक बन के चला जाता हूँ और उसको मैं सारी स्क्रिप्ट दे दूंगा कि इस जन्म में मुझे डांटते रहना, मैं सुन लूंगा और मैं फटाफट आ जाऊंगा। उधर ऊपर फटाफट प्रॉमिस करके वापसी का सफर तय कर लेता है। जिससे बहुत ज्यादा सेवा दी होती है, प्रेम दिया होता है, उसको बोलता है कि अच्छा चलो इसको तो मैं अपनी माँ बना लूंगा, अब क्योंकि इसकी मैंने बड़ी सेवा की थी, अब इस जन्म में मेरी पॉटी साफ करेगी तो इसका भी ऋण उतर जाएगा। ऐसे करके सब कुछ खुद सिलेक्ट करता है। वी राइट आवर ओन डेस्टिनी, हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखकर पैदा होते हैं। आज का सेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द होल कोर्स, SCRIPT, स्क्रिप्ट। आज के बाद को किसी की भी बात चुभे, किसी की भी बात मुझे दुख दे, अहंकार दे, घृणा दे, रोना दे, धोना दे, तो अपने घर में इतनी जगह जगह स्लिप लगा लेना, स्क्रिप्ट मेरी है। और जब ये आपको याद आएगा उसी समय वो जो एक अंदर तूफान उठाए गुस्से का या रोने का,
शांत हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, वहां पर तो हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, इससे प्यार लेना है, इसको प्यार देना है, इससे दुख लेना है, इसको दुख देना है, सारी लाइक वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, ऑफ आवर ओन लाइफ। और उस डायरेक्शन में हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है कि हमने अपने जीवन में हीरो किसको बनाना है, विलेन किसको बनाना है, किसको कैरेक्टर रोल देना है, किसको फ्रेंड का रोल देना है। इसलिए आप लोग जैसे जैसे मेडिटेशन सीखेंगे, अलग अलग टेक्निक सीखेंगे, पिंक एनर्जी सीखेंगे, सोलर प्लेक्सस सीखेंगे, शील्ड बनाना सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप किसी दूर के जने पे वो अप्लाई करते हैं, जिससे आपका कभी मोमेंट्री मिलना हो रहा है, तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तुरंत। द मोमेंट आप अभी कहीं गए हैं, लाइन में लगे हैं, आपका डॉक्टर के पास नंबर नहीं आ रहा, अभी आपने फटाफट से पिंक एनर्जी भेजी, तुरंत आपका नंबर आ जाएगा। व्हाई? क्योंकि उसके साथ आपका छोटा सा अकाउंट होता है। जैसे ही आपने टेक्निक को यूज करा, वो जो आपने एक प्रारब्ध बनाई थी वो रिजॉल्व हुई और आपका तुरंत रिजल्ट आ गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो बिल्कुल मेरे आसपास, जो मेरे घर में रह रहे हैं लोग, उनके साथ भाई बही खाते के बही खाते भरे में लंबे लंबे, वो भी रिजॉल्व होते हैं, लेकिन उनका क्योंकि हिसाब किताब बहुत लंबा है तो समय ज्यादा लगता है, और हमारा सारा का सारा फोकस उन्हीं के ऊपर होता है। तो जितना परमात्मा आराम देता है, बाहर वाले सब ठीक हो रहे हैं, उसका हम शुक्राना तो करते हैं, लेकिन थोड़े दिन में भूल जाते हैं, क्योंकि आदत है ना रोने की। Our biggest addiction is not tea, not drinks, not caffeine, not cigarettes. Our biggest addiction is to find problem what is in our life. Our biggest addiction is not to see the blessings, just to focus on any kind of tiniest of problem. तो जब वो जन्म लेता है, वो पूरी स्क्रिप्ट लिख कर आता है, और उसको उस समय इतना आनंद महसूस होता है कि इतना सा काम है और इस बार मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा। There is one question reflecting again and again, just let me check it. लेकिन परमात्मा तो करुणा निधान है। वेरी नाइस, प्लीज एलैबोरेट। भगवान बी भूमि ग गगन। ओके, बच्चों को बोलना डांटना पड़ता है एट टाइम्स बिना मन के। वेरी नाइस। भाव ना हो पर वाणी से तो निकल गया, कर्म बन ही गया। आई एम सो नम, लिसन टू टुडेज सेशन। ओके, सबसे पहले भगवान का डिस्क्रिप्शन। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश। भ ग व से वायु, अ से आकाश, न से नीर। 5 एलिमेंट्स। बच्चों को डांटना पड़ता है। यस, आप उनके गाइड हैं, इस टाइम पे आपको डांटना पड़ेगा। पर जैसे जैसे आप साधना करने लगते हैं तो आपका 10% जो है और आपका 90% में थोड़ी सी स्पेस आ जाती है। आपका कर्म बन रहा है आपके 90% से, 10% वाले से कोई कर्म नहीं बन रहा। लेट मी टेल यू, क्योंकि 90% वाला सोच पैदा करता है तो 10% वाला उसको एक्ट करता है। अगर 90% को शुद्ध कर लिया तो 10% से कुछ भी होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक एक जना छुरी चलाता है, चाकू चलाता है और सड़क पर किसी का खून कर देता है, क्योंकि उस जने से उसको पैसे चाहिए, सामान चाहिए, कोई ना कोई लालच है। यस, गगन एंड आकाश आर सेम। सो किसी का क्वेश्चन है, गगन आकाश सेम है? गगन आकाश सेम है। और अगर आप लोग जानेंगे तो, अगर याद हो मैंने एक वीडियो दिखाई थी, तो एवरीथिंग अराउंड दिस वर्ल्ड इज जस्ट स्पेस, स्पेस एंड स्पेस, आकाश तत्व। और उसको अगर बीच में से निकाल दें तो एक चीनी जितने क्यूब में हम सब समा जाएंगे, द होल पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो क्या होता है, जो बात क्वेश्चन आई कि बच्चों को हम डांटते हैं और हमारा उसमें भी तो कर्म बन जाता है, हम नहीं बोलना चाहते हैं पर मुंह से निकल जाता है, भाव भी नहीं होता फिर भी बोलना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक कि सड़क पे कोई जा रहा है, एक चक्कू मारा और उसको मार डाला क्योंकि उससे पैसे चाहिए थे, ज्वेलरी चाहिए थे, कोई चीज चाहिए थी। वैसा ही एक सेम चक्कू एक और जना यूज करता है, पर कहाँ यूज करता है? ऑपरेशन थिएटर में।
क्यों यूज करता है? क्योंकि वो जो जना है उसको कोई बीमारी है, उसका इलाज करना है, उसको अगर उसने पेट नहीं काटा और वो ट्यूमर नहीं निकाला तो उस जने की मृत्यु हो जाएगी। वही एक छुरी जो किसी का जीवन खत्म करती है अपने लालच के लिए, वो बना देती है कर्म। और वही एक छुरी जो किसी का जीवन बचाने के लिए पेट काटती है, लेकिन पेट काटने में और इलाज करने के बीच में वो जना प्राण त्याग देता है, वो डॉक्टर नहीं बचा पाता पूरी कोशिश के बावजूद, लेकिन उसका कोई भी कर्म नहीं बनेगा क्योंकि वो बचा रहा था। भाव क्या था? भाव से हमारा जीवन बनता है। आप किसी को करोड़ों की जायदाद दे दो, भाव नहीं है ना अंदर, विल नॉट वर्क। भाव रखना है तो शबरी जैसा बोल दिया, राम भगवान आएंगे, कितने जन्म में आएंगे, कितने सालों बाद आएंगे, अहिल्या को बोल दिया आएंगे। शिला बनकर बैठी हैं, शांति से बैठी हैं। शिला मतलब क्या? स्थिरता। All these are examples, mythological stories which depict the role, the character which a human being has to apply in their own life. और हम सब तो घंटी बजाते रह गए राम जी के आगे, कभी उनको पैरों को छूते रह गए, कभी शिव जी पे दूध चढ़ाते रह गए, कभी जल चढ़ाते रह गए, हर प्रकार से खुश करने की कोशिश करी उनको, लेकिन वो खुश किससे होने थे? हमारे शुद्ध भाव से। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किस शिव पे जल चढ़ाते हैं भाई? वो शिव यहीं पर है। शिव और शक्ति, मेल और फीमेल एनर्जी थ्रू विच एनी ह्यूमन बीइंग वर्क्स। शिवलिंग पे क्यों दूध जल चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो स्फटिक का बना है, वो पत्थर का बना है, वो मार्बल का बना है। यदि वो एक एनर्जी अब्सॉर्बर है, जैसे हम पावर बैंक लेके चलते हैं ना जगह जगह जब घर से बाहर जाते हैं ताकि हमारा फोन चार्ज, दैट्स अ पावर बैंक absorbing the energy of the universe, and when we go, और हम जब जल और दूध चढ़ाते हैं तो उससे रिफ्लेक्ट होकर वो एनर्जी हमारा शिव तत्व अब्सॉर्ब कर लेता है। और घी, शहद, चीनी, ये सब चीजें जितनी चढ़ा रहे हैं वो उस पर इसलिए ताकि वो पत्थर है वो अलग अलग टेम्परेचर्स में फट जाएगा तो वो चिकना रहे। जितना वो चिकना होगा उसकी एब्जॉर्बेंस उतनी बढ़ेगी। ऑल दीज आर साइंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। बेसिकली हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी गुरु के घर, किसी भी मस्जिद में, किसी भी चर्च में अपने इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चार्ज करने जाते हैं, नथिंग एल्स। वहां आप 50 पैसे चढ़ा के आओ, आप 1 रुपया ना चढ़ा के आओ, आप बस भाव से जाओ। वहां सबको प्रेम से देखो, किसी को जज मत करो। मंदिर में भी नहीं जज करना छोड़ते। देखो कैसे प्रसाद खा रही थी, देखो कैसे बैठा था, देखो किस तरीके से मंदिर में घंटे बजा रहे, देखो पंडित जी को, पता नहीं ये नेत्रों को कितना दूषित करा है। जहां गए इनमें जैसे कि एसिड, तेजाब डालना है। कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हुए जब लड़कियों पे तेजाब डाला गया। और कितना हमारे अंदर हीन भावना आती, कितना क्रोध आता है उन लोगों के प्रति कि कैसे इन लोगों ने उन बेचारी लड़कियों का जीवन नष्ट कर दिया, तेजाब डाल दिया, पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। पर उन्हीं में से एक लड़की, लक्ष्मी नाम की, उसने अपने अंदर के मन के भाव से इतनी शक्ति उत्पन्न करी कि आज उसका फेस सबसे ज्यादा नोन फेस, द मोस्ट लवेबल फेस बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। शी इज डूइंग रैंप वॉक। भाव, भाव में शक्ति अति प्रबल। और हम तो ऐसा तेजाब घेरते हैं जो नजर नहीं आता, और जो जलाता है वो चीज, वो जन्मों जन्मों तक कोई दवाई उसको सही नहीं कर पाती। हमें भी बार बार जलना पड़ता है, मनुष्य जन्म अलग अलग प्रकार से लेना पड़ता है। और मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। कितने लोग ये पूछते हैं फोन करके, मैसेज करके, मनुष्य के बाद अगर गए तो क्या दोबारा मनुष्य ही बनकर आएंगे या किसी और योनि में? मतलब डर कितना लगता है। इस जन्म को संभाल नहीं रहे, आगे के जन्मों की इतनी चिंता है। हो सकता है मनुष्य का शरीर धारण करके आ जाओ, लेकिन हो सकता है जीवन भर कुत्ते की तरह भौंकते रहो, कभी अपने छोटे वालों पे, कभी पड़ोसियों पे। देखो सबकी नेचर कैसी होती है।
कोई बिल्ली की तरह छोटी छोटी बातों पे म्याऊं 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 करता रहता है, कोई बकरी की तरह मैं करता रहता है, कोई गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है जीवन, क्योंकि भाव वही है, चेतन शक्ति वही है, वही 84 लाख योनियां घूम घूम के आती हैं। तो जितने भी लोग आज सेशन अटेंड कर रहे हैं वो याद रखेंगे, स्क्रिप्ट हमने लिखी है। अब होता क्या है, वहां तो सिलेक्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट और बड़े भाव से लिख लेते हैं, और भगवान को तो बोलते हैं बस अभी गए अभी आए, आप हमारा कमरा रेडी रखना, वैकुंठ के द्वार खोल के रखना, बस गए तुरंत सबसे गाली गोली सुन के मार वार खाकर प्रेम देकर जो कुछ करना है करके तुरंत आ जाएंगे अभी वापस। इसलिए पर परमात्मा को तो पता है, अभी तो बोल रहा है, जैसे हमारा बच्चा बोलता है ना प्लस एक पिक्चर देखने दो, फिर पक्का पूरा होमवर्क करके दिखाऊंगा, अभी एक आइसक्रीम खिला दो, अगली बार दूसरी नहीं मांगूंगा, आप एक खिलाओ दूसरी के लिए तुरंत, अच्छा इस बार एक और खिला दो, बस फिर नहीं मांगूंगा। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, हम बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, बार बार उस परम को, उस शक्ति को प्रॉमिस करते हैं पर भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। माफी देनी आती नहीं, क्योंकि माफी देने में हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। अहंकार किसको? इस शरीर को, इस नाम को, इस रिलेशन को, इस पदवी को, जिसने 60-70 साल पता नहीं क्यों शोर मचाना है और फिर भाग जाना है, और पूरे जीवन शोर भी नहीं मचा पाता, वो 10-15 साल मिलते हैं कुल शोर मचाने के लिए, बाकी टाइम तो पहले बड़ों का शोर सुनना पड़ता है, फिर जैसे ही एक यौवन से वृद्ध अवस्था में रखते हैं कदम, फिर वो जितने डायलॉग बोले होते हैं वो सारे के सारे ब्याज समेत सुनने पड़ते हैं। याद आते हैं हमने भी ऐसे बोला था, पर वापस सांसें आती नहीं, जो हो गया सो हो गया। ध्यान दे। तो वहां पर बैठकर फिर कोख चुनते हैं, कौन से माँ बाप, सेट ऑफ माँ बाप इस जन्म में लेंगे, वहीं से पक्का करके जन्म भी हो जाता है। पर परमात्मा को फिर हम पे दया आती है, कहते बच्चा ना बड़ा मचला हुआ है, अभी जाएगा ना फिर भूल जाएगा, जैसे ही इसको धरती के रंग रूप दिखेंगे ना वैसे ही ये सारे अपने प्रॉमिस भूल जाएगा। इसको ना उल्टा लटका के भेजता हूँ, 9 महीने उल्टा लटका रहेगा, मलमूत्र के बैग में पड़ा रहेगा। जो माँ का कोख होती है, जो यूट्रस होता है, उसमें सबसे ज्यादा महफूज रखती है वो बच्चे को, लेकिन मलमूत्र से भी गंदा लिक्विड होता है उसमें, उसमें लटका के 9 महीने रखता है, ताकि इस बार जो कर्म सेट करके आ रहे हैं वो वैसे के वैसे ही कर पाए। दयालु है ना। अभी एक क्वेश्चन ये था, भगवान तो कृपा निधान है, कृपा निधान है ना, इसलिए हर तरफ से महफूज करके भेजता है कि देखो इस बार ये पनिशमेंट देके भेजूंगा, 9 महीने उल्टा लटका के भेजूंगा, गंदगी में रख के, तो 9 महीने बाद वो गलती से भी गलती नहीं करेगा। और मनुष्य जन्म लेता है, जैसे ही माँ की कोख से बाहर आता है, जब कोख में होता है तो अम्बिकल कॉर्ड, वो जो और नाल जिससे माँ से जुड़ा हुआ है, उससे सब कुछ मिल रहा होता है, ना सांसें चाहिए, ना खाना चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना नाम चाहिए, दूध चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर तृप्ति आती रहती है, सब कुछ मिलता रहता है। जैसे ही बाहर निकलता है सबसे पहले उसको सांसें चाहिए, क्योंकि जकड़ा हुआ है, तो शरीर को खोलता है और फेफड़ों में सांस जाती है, उस सांस को मांगने के लिए जोर के चिल्लाता है और रोता है, और उसी समय प्राण ऊर्जा शरीर में भर जाती है और डॉक्टर खुशखबरी सुना देता है कि बच्चे ने जन्म ले लिया। वहां से रोना शुरू होता है, पहले सांसों की चाहत, थोड़ी देर में दूध की चाहत, फिर कपड़ों की चाहत, फिर नाम की चाहत, बस फिर मांगना मांगना, अब ये चाहिए 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 करते जिंदगी भर रोना खत्म ही नहीं होता। लेकिन कहीं कोई अच्छा कर्म करा हो, कोई ऐसा सदगुरु रास्ते में मिल जाए जो हर सांस में स्माइल को ऐसा इंस्टॉल करते बता दे, अरे मूर्ख देख, तेरा जन्म तो हर पल चमत्कार दिखा रहा है, अपने चमत्कार को जान, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, और ऐसे अंदर के नेत्र खोलता है। जैसे ही कोई गलत करता है, जैसे ही क्रोध का एक उफान आता है, एकदम से स्क्रिप्ट वर्ड सामने लिखा हुआ नजर आ जाता है, और वहीं पर सारा का सारा उफान शांत हो जाता है।
गुरु आकर अंदर ही चेतना भर देता है, इसको फटाफट माफ कर दे, तूने इसको ये डायलॉग दिया था, अगर तू इसको माफ कर देगी, इस बार एक्सपीरियंस में ले लेगी, तो तेरा ये कर्म खाली, वो गठरी हल्की होनी शुरू हो जाएगी। पर होता क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है 1 महीने तक, जब तक वो माँ के दूध पर ही है, बाहर की कोई वस्तु ले नहीं रहा, तब तक लेटे लेटे ही हंसता रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। घर वाले कहते हैं बेमाता रुला रही है, बेमाता हंसा रही है, सबने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। सत्य ये है कि उसको अपने हर एक जीवन का एपिसोड याद है। अरे यार, इस बार तो बड़ा होना है और ऐसे स्कूल में भर्ती होना जहाँ टीचर रोज गाली देगी, डांटेगी, डंडे से मारेगी, ये करेगी, और स्माइल करना है तो हंसता है, याद करता है। इसीलिए श्री कृष्ण सारी की सारी ऐसी छवियां दिखाई हैं, किसी का माखन चुरा रहे हैं, कोई उखल से बांध रहा है, कहीं किसी की मटकी फोड़ रहे हैं, ये सारे कि हम भी जीवन भर, हमें भी ये लीला रचने आए हैं। लीलाधारी की लीला बड़ी, ऐसे हम भी लीला रचने आए, पर हम अपनी लीला रचते रचते एक पिक्चर बना लेते हैं, मैंने लीला रची और सामने वाला भी ऐसी ही लीला करेगा। सामने वाले की लीला हमारी लीला से मैच नहीं करती, क्योंकि हमने उसे स्क्रिप्ट दूसरी दी हुई है। अब होता क्या है, जब अन्न जाता है अंदर और नाम मिलता है, पदवी मिलती है, वही पदवी धीरे धीरे हमें परेशान करने लगती है। अब कोई डांटता है तो लगता है मुझे डांट दिया, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी का अन्न गया शरीर में, वैसे वैसे अति इंद्रियां शांत होती चली गई, जिनके पास सारी स्मृति है हमारे सारे जन्मों की। और इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो मन है, वो हावी होने लग गया, उसने इतना एम्पावर कर लिया कि बार बार बोलता है, देख तेरे ऊपर हंस रहे थे ये सब, अभी तुझे पता नहीं, तू तो मूर्ख है। इसलिए अक्सर शादी के कुछ साल तक हर एक औरत बेवकूफ होती है और 10 साल बाद कहती है अब मैं बहुत समझदार हो गई। और समझदार होकर करती क्या है, बात बात पे जलती है। अब मुझे ये समझ में आया 5 साल पहले उन्होंने क्या कहा था। अब 5 साल वाली बात पे, पहले वाली बात पे आज रो रही है, और आज भी बदला ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब हो रहा है उसको प्लस 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 करती चली जाती। चेक करें, गुरु आकर ना वापस बेवकूफ बना देता है। कहते इतनी बुद्धि बनाई, इतनी अपने आप को कुशाग्र करा, इतना कड़वाहट भरने के लिए। समझे, वो कर्मों की गठरी हमारी, उसकी स्क्रिप्ट हमने लिखी, फिर हमने सिलेक्ट किया और जन्म लिया, और जन्म लेकर उस घर में आ गए। उसके बाद खुशी में अहंकार नहीं और दुख में घृणा नहीं। तो ये सारे हो गए एक्सपीरियंस, कि पिछली बार मैंने परेशान किया था, इस बार तुमने कर लिया, चलो जी मेरा ये कर्म भी कटा। इसलिए बुजुर्ग बोलते थे, किसी की बात करी तो उसका कर्म आपके अकाउंट में आ जाएगा। किसे डराया हुआ था उन्होंने, किस नाम से डराया हुआ था, भगवान के नाम से डराया हुआ था। नहीं चाहती थी हिंदू संस्कृति कि इस चीज पे भी पैसे खर्च हों, कि आपको 4 तरीके के फाइन लगे तब आप घर को साफ रखेंगे, आपके ऊपर गवर्नमेंट का इतना शिकंजा कसके हो कि आप अगर गलत कार पार्क करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, अगर आपने किसी का कोई नुकसान कर दिया तो आपको फाइन। उन्होंने एक फाइन सबसे बड़ा समझा दिया था, गलत करोगे ना वो देख रहा है, नरक में जाना पड़ेगा। बचपन से बच्चे को समझा दिया, खाना वेस्ट करोगे ना बेटा, अगले जन्म में खाना नहीं मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। वो नरक 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 वर्ड सुन के अंदर इतना भय पैदा हो गया कि इंसान गलत करने से पहले सोचने लग गया। पर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे अपने उस 33 करोड़ की वृत्ति से जितना दूर होते चले गए, वस्त्र जितना पुराना होता चला गया, उतना दाग दगीला। जैसे किसी नए वस्त्र पे एक आधा दाग लगता है ना, तो हम उसको कितनी जल्दी ड्राई क्लीन कराते हैं, साफ कराते हैं। पर कोई वस्त्र थोड़ा पुराना हो जाता है, घर में पहनने लग जाते हैं, तो उस पे 2-4 दाग लग भी जाते हैं, तो ड्राई क्लीन के लिए नहीं, अब इतना पैसा कौन खर्चेगा, चलो इसको घर में पहन लेते हैं। तो उसको काम कुम में कर लेते हैं और थोड़े दाग लग भी जाते हैं तो सोचते हैं कोई फर्क। ऐसे ही अब हमारे वस्त्र हो गए हैं, ऐसे ही ये आत्मा हो गई, ऐसे ही ये शरीर हो गया है कि थोड़े बहुत इधर उधर कर भी दिया ना तो क्या करें भाई, प्रैक्टिकल जीवन में तो दूसरा जना बहुत फायदा उठा लेगा। अब जरा सा गलत करे पे इतना पिंच नहीं होता। नहीं तो याद करें अपने दादा दादी, जो जुबान से निकल गया पत्थर की लकीर। रामायण से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा।
क्योंकि मेरे पिता ने वचन दे दिया, मैं अब मेरा कर्मबद्ध हूं कि 14 साल वनवास लेऊंगा ही लेऊंगा। और जैसे ही माँ की बुद्धि पे से मैं मेरे का पर्दा हटता है, भरत जब उनको त्याग देते हैं अपनी माँ को, माँ मनाने गई, बेटा मैं माफ करती हूँ, अपने वचन वापस लेती हूँ, चलो वो राज तुम्हारा ही है, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, चलो वापस। अब नहीं वापस चल सकता, क्योंकि जिस पिता को मैंने वचन दिया था उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाव कितना पक्का, जो जुबान से निकल गया, जो भाव में आ गया, उसको ना स्टैम्प पेपर की जरूरत है, ना किसी की गवाही की जरूरत है, उसका अपना अंतर्मन इतना शुद्ध और पक्का। ये थे हमारे संस्कार, और ये संस्कार इतनी शक्ति देते थे कि कोई कर्म बन नहीं पाता था। तो जब मनुष्य जन्म लेता है, अब अच्छे से समझ लें, जब हम बोलते हैं हे भगवान मेरे भाग्य में क्यों लिखा ये, अब बोलना वाओ मैंने ये लिखा था अपने भाग्य में, चलो अब इस बार ये ट्रबल आई ना, इसका मतलब ये वाला भी चैप्टर ओवर। जैसे जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जब टफ चैप्टर को लर्न करते हैं फिर कितने खुश होते हैं, चलो भाई ये तो लर्न हो गया, ये तो काम खत्म हुआ इसका। तो पहले टफ उठा लेते हैं कि भी अभी एनर्जेटिक हैं, अभी फ्रेश हैं, चलो टफ वाला लर्न कर लेते हैं ताकि ये काम तो ओवर हुआ। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में जब टफ होए तो परेशान नहीं होना, शुक्र मनाना है, टफ वाला आ गया, चलो भाई हमने ये भी कर दिया, अब ये काम भी पूरा। और कृपा करके निवेदन है, कोई भी जना किसी की क्रिया पर जाए, अब तो पता नहीं क्रिया पर जाने के मौके भी बंद हो गए हैं। देखिए लॉकडाउन ने क्या क्या किया है, कितनी नजदीकी से जीवन को दिखाया है। यदि अब भी ना सुधरे फिर कोई चांस नहीं सुधरने का, फिर कभी प्रकृति इतनी मेहरबान नहीं होगी। कोरोना वायरस को बिल्कुल भी किसी ने भी कोसना नहीं है, शुक्राना करना है, प्रणाम करना है। यही तो है जिसने हमने क्यों जन्म लिया। हमारे घर में कितने अनमोल हीरे मोती हैं, जिन हीरे मोती को हम ज्वेलर्स के यहाँ से बिना मतलब के खरीद खरीद कर ला रहे हैं, और जिन लोगों के लिए खरीद के ला रहे हैं उनको हमारे हीरे देखकर पेट में दर्द भले ही हो, पर आशीष नहीं निकलती। किसके लिए? अब जो हीरे मोती असली के वो हमारे घर में हमारे साथ रह रहे हैं, उनकी सेवा करने में कितना आनंद आ रहा है, उनके साथ खेलने में कितना आनंद आ रहा है, उनके साथ खाना खाने में कितना आनंद आ रहा है। अपने घर के झाड़ू पोछे करके, वो जो बिना मतलब के जिम जाकर पैसे भी खर्चते थे और दूसरों की छोड़े हुए शरीर के सारे टॉक्सिन्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके आते थे। कभी किसी ने जाकर किसी दुकानदार को ये बोला है क्या, ये लो लाख रुपए और अपनी दुकान का जितना गंदा से गंदा सामान है मुझे दे दो? बोला है आज तक? यही तो करके आते थे हम जिम जाकर अनजाने में। हमारे यहाँ संस्कृति इतनी ज्यादा सुपर साइंटिफिक बेस्ड कि बोल दिया बचपन से, बच्चों के अंदर भय बिठा दिया, बेटा पेड़ पौधे सोते हैं रात को डिस्टर्ब नहीं करना। कितनी सिंपल वे में सिस्टम में डाल दिया, सो रहे हैं बेटा उनको, अरे सो नहीं रहे, शाम होते ही ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड पर उनका सिस्टम ट्रांसफर हो चुका है। अब कोई फल फ्रूट तोड़ोगे, कोई पत्ती तोड़ोगे, उसके पास भी जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करोगे, जबकि आपकी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। तो उनके पास जाने से ही वंचित कर दिया, कहानी बना दी। But that was super science. You don't need to go near that tree. और हम क्या करते हैं, पैसे जेब से निकालते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, और कोल्ड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड से भरी पड़ी है, उसमें बर्फ डाल डाल कर उसको पीते हैं। कर क्या रहे हैं? हमारा कल्चर इतना ज्यादा एडवांस कल्चर, और किसके पीछे पड़ गए? बाहर की चमक दमक, यानी कि एक गिफ्ट रैप, कोई गिफ्ट मिला, उस रैपर से हम इतना फैसिनेट हो गए कि अंदर क्या है उसके लिए समय ही नहीं है, इस रैपर में फंस के रह गए।
और इस रैपर से इतने मुग्ध हो गए कि अंदर खजाना का खजाना पड़ा था, समय ही नहीं निकाला उसके लिए। सब लोग जो भी स्माइल ग्रुप में है, नहीं है तो प्लीज ऐड हो जाइए। अब कोर्स अटेंड कर रहे हैं तो होमवर्क तो करना पड़ेगा। तो मुझे सबकी पिक्चर्स चाहिए जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा और कहाँ कहाँ चिपकाया। सबसे ज्यादा पता है कहाँ चिपकाएंगे? एक ऐसी जगह है जहां हम दिन में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और जहां हमें सबसे कम समय व्यतीत करना चाहिए, और वो है हमारे आलीशान बेडरूम के अंदर आलीशान सा वॉशरूम, टॉयलेट, जिसमें एक सिंहासन लगा हुआ है। उसमें जब हम जाते हैं उस सिंहासन पे विराजमान होने, तो हम अपना फोन लेकर जाते हैं। एक सेकेंड प्लीज, देयर इज आप सबको आवाज आ रही है? बिकॉज यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन स्टॉप दिखा रहा है। ओके, स्नेहा, इफ यू आर अटेंडिंग द सेशन प्लीज आना, एक बार ही चेक करना। आई एम फाइंडिंग सम प्रॉब्लम। अगर आप सबको सुनाई दे रहा है देन इट्स ओके। तो सब लोग स्क्रिप्ट वर्ड लिखेंगे। अपने किचन की अलमारी खोलेंगे तो वहां स्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए, अपनी वार्डरोब खोलेंगे वहां स्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए, अपनी गैस को टच करेंगे वहां स्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए। और सबसे जरूरी है, जब किचन में घुसते हैं तो किचन को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि वहां पर जो भी पक रहा है वही आपके घर वालों का संकल्प तैयार कर रहा है। इसलिए घर में जितना राशन है उसको प्रणाम, घर में जो जल है, अभी हम जैसे जैसे आगे एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। तो स्क्रिप्ट वर्ड लिखना है और स्क्रिप्ट के साथ ये याद कर लेना है ये मेरी ही है, और जो भी जना मुझे प्रेम दे रहा है उसका भी शुक्राना। लेकिन जो जना जिसको मैं समझती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बेसिकली वो मेरे कार्मिक अकाउंट की गठरी से मुझे मुक्त करा रहा है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जिन्होंने कोर्स अटेंड करा हुआ है उन्होंने सुनी होगी, फिर भी दोबारा सुनिए। एक आदमी होता है, यंगस्टर होता है, और वो उसको इतना साधना का शौक पड़ता है। वो कहता है मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे पता लग गया साधना करूंगा तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन साधना कैसे करनी है ये मुझे आता नहीं। बहुत लोगों से पूछता है कहाँ जाऊं, कौन से ऐसे महात्मा हैं जो मुझे मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। तो उसके गांव वाले बोलते हैं जंगल में जाओ, वहां पर एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है, उसके नीचे जो साधु बैठे हैं वो तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखा सकते हैं। तो वो बड़े ईगरली, बड़े एक्साइटमेंट में भाग कर जाता है और गांव में घुस कर देखता है, जंगल में जाता है, बहुत डीप अंदर जंगल में जाता है तो देखता है एक वृक्ष है और उसके नीचे जो महात्मा बैठे हैं उनके चारों ओर से लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। तो वो जाता है वहां महात्मा के पास और उनको प्रणाम करता है और उनको बोलता है कि हे महात्मा, मुझे मोक्ष चाहिए। अब महात्मा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी तो इतनी छोटी उम्र है, अभी तो खाओ पियो मजे करो, अभी से तुम्हें मोक्ष क्यों चाहिए? अभी तुम अपना शादी करो, गृहस्थ जीवन जियो, बच्चे पैदा करो, सब कुछ करो उसके बाद। लेकिन वो अड़ जाता है कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, और महात्मा के पैर पकड़ लेता है कि आप जो भी चीज मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे मोक्ष तो आपको दिलाना ही पड़ेगा। तो जब महात्मा बहुत आग्रह करते हैं, नहीं मानता, तो महात्मा कहते हैं कि जो काम कहूंगा वो कर पाओगे? मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। कहता नहीं, आप जो बोलेंगे मैं अवश्य करके दिखाऊंगा। तो वो करता है। महात्मा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। वो सामने एक बहुत दिखाते हैं पहाड़ी है,
और पहाड़ी कूड़े से भरी हुई, मतलब पूरी कूड़े का ढेर लगा हुआ है उस पहाड़ी पे। जैसे अगर हम अपने शहरों के बाहर जाएं तो देखते हैं ना, जितना भी शहर का गंदा कूड़ा करकट है वो ढेर बनाकर बाहर रख देती है म्युनिसिपैलिटी, वैसे ही। तो वो कहते हैं कि तुम बेटा ये जो कूड़ा है ना, यहाँ से सारा जब साफ कर दोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। बहुत हैरान होता है। महात्मा को कहता है, मैंने तो सुना था कोई साधना करनी पड़ती है, कोई व्रत रखने पड़ते हैं, कोई तपस्या, आप मुझे कूड़ा हटाने को कह रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं, हाँ तुमने बोला ना मोक्ष चाहिए। बोले पर मोक्ष इससे कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए तो माला फेरनी पड़ती है, व्रत रखने पड़ते हैं, नियम करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। तो महात्मा को क्रोध आ रहा था। कहते हैं, तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए, मेरा बात सुननी है तो सुनो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर उसको आभास होता है कि मैं महात्मा को क्रोध दिला रहा हूँ। कहते हैं ठीक है। और महात्मा बोलते हैं, तुम ऐसा करो, घर जाओ, सोच लो, जब मन बिल्कुल यकीन में आ जाए तभी करना। कहते हैं, नहीं 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 महात्मा। गुरुदेव के पैर चरण स्पर्श करता है और काम शुरू कर देता है। अब महात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं, मतलब वहां से गायब हो जाते हैं। अब वो लड़का जो उसको मोक्ष की बहुत इच्छा है, एकदम अंदर तीव्र इच्छा है, उसके मन में विश्वास है कि मुझे तो मोक्ष लेना ही लेना है, उसी पल से कूड़ा उठाना शुरू करता है। उठाता है, फेंक कर आता है, दूर फेंक कर आता है, उठाता है, दूर फेंक कर। 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना, लगातार दिन रात ऐसे ही लगा रहता है, लेकिन कूड़ा जरा भी कम नहीं होता। और देखो, पहले तो वो दूर दूर जा रहा होता है फेंकने, लेकिन अब इतना थक जाता है तो सोचता है इतनी दूर क्यों जाऊं, टाइम सेव करता हूँ थोड़ा पास में। ऐसे करते करते कई ढेर लगा देता है कूड़े के। 3 महीने बीतते हैं, महात्मा प्रकट होते हैं। महात्मा बोलते हैं, अच्छा बच्चा तुम अब आए हो, अब तुमने शुरू करा है। उसको इतना क्रोध आता है, कहता है, हे महात्मा आप तो कोई मायावी लगते हो। मैं 3 महीने से जिस दिन आपसे बोला था उस दिन से कूड़ा उठा रहा हूँ, और मैं तो न रात में सोता हूँ न दिन में घर जाता हूँ, लेकिन ये कूड़ा तो कुछ कम ही नहीं हो रहा। और जहां जहां फेंक रहा हूँ देखो कितने ढेर लग गए हैं। महात्मा कहते हैं, ये 5 मिनट के काम में तुमने इतनी देर ही लगा दी। और अब तो उस लड़के के क्रोध का कोई अंत ही नहीं रहा। आप सोचिए आपके साथ ऐसा हो तो कैसा होगा। हमारे साथ तो हम किचन की सफाई करते हैं, घर को साफ करते हैं, और यदि सासू माँ आकर कह दें कि बेटा क्या तुम क्या कर रही थी, बस सोचिए, सब अपना अपना रूप देख लीजिए। रावण के तो 10 मुख थे, हमारे पता नहीं कितने मुख बन जाते हैं। जब वो बोलता है तो उसको बहुत कहते हैं कि अगर इतना ही आसान है तो आप करके दिखाइए ना, मुझे सब समझ में आ गया, आप मेरे को बच्चा समझ के, मुझे कोई आपने मोक्ष वगैरह दिलाना नहीं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। महात्मा कहते हैं, नहीं बेटा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तो 2 मिनट का काम था। महात्मा कूड़े के ढेर के पास जाते हैं और माचिस दिखाते हैं, और जैसे ही अग्नि जलती है उस कूड़े में, 5 मिनट में वो सारा का सारा कूड़ा साफ हो जाता है। मैदान एकदम साफ, कोई स्मेल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर। हैरान हो जाता है, ये ख्याल मेरे क्यों नहीं आया, मैंने तो कितने ढेर लगा दिए। महात्मा कहते हैं, बेटा ये कूड़ा नहीं था, ये थी तुम्हारे कर्मों की ढेरी। सब लोग बहुत ध्यान से, गुरु पता नहीं किस जन्म के कोई अच्छे कर्म की वजह से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, इस सत्य से हमें रूबरू करा रहे हैं। इससे जरा भी मन में कोई शंका नहीं, कोई मन को विचलित नहीं करना, ध्यान से समझना है, कनेक्ट हो जाना है कि कैसे हमारे कर्मों के द्वारा ढेर पर ढेर, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म। तो महात्मा कहते हैं, ये ढेर तुम्हारे कर्मों का था, और तुम्हें जब बोला कि इसको खाली कर तो तूने जन्म लिया उस ढेर को खाली करने के लिए, कूड़े को हटाने के लिए, पर तूने क्या करा, वो तो ढेर वैसे का वैसा रह गया, तूने एक और ढेर तैयार कर लिया। क्योंकि जब तूने जन्म लिया, तूने ये डिसाइड किया इससे मुझे गुस्सा सहन करना है, इसको मैंने प्रेम देना, पर जिसने भी तुझे क्रोध करके बोला, जिसने भी तेरे मन के विपरीत कुछ बोला, तेरे मन में उसके लिए गलत भाव पैदा हुआ। तो जो उसकी स्क्रिप्ट थी, जो उसका काम था, वो तो वहीं का वहीं रह गया। तूने एक नया कर्म और उसके साथ शुरू कर दिया, तो एक कूड़े का ढेर तूने और लगा दिया। ऐसे ही अनगिनत ढेर तू लगाता चला गया। लेकिन ये जो माचिस की तीली है ना, ये है शिवाग्नि, ये है तेरे साधना की शक्ति।
कई लोग मुझसे बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है, हाथों में से ऐसा लगता है अग्नि निकल रही है, पसीना पसीना हो जाता है। बिल्कुल विचलित ना हो, ये शिवाग्नि प्रकट हो रही है। ये जो हमारे लेयर्स संचित कर्म है, जो पता नहीं कितनी चित्तधाराओं में है, अनेक अनेक जन्मों की चित्तधाराएं, मतलब एक समंदर के भी अंदर जाएंगे तो वो कम गहरा है, पर इस शरीर के अंदर डूबेंगे तो उससे ज्यादा गहरा है। जितना मंथन करेंगे उतनी चित्तधाराएं प्रकट होंगी और उतना ही अकाउंट को क्लेंस करना पड़ेगा। तो कभी जीवन में कोई चैलेंज आए, कोई बीमारी आए, कोई बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान लगे, कोई भी ऐसी बात हो जो मेरे मन को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त करे, तो अस्त व्यस्त ना होकर शुक्राने में लग जाना। ये ढेरी भी क्लियर होने जा रही है लगता है, मतलब इस जन्म के भी कर्मों से मुक्ति मिलने वाली है। शुक्राना। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत साधना करते हैं, बहुत ध्यान से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा झटका आता है, कोई बिजनेस के फॉर्म में, कोई बीमारी के फॉर्म में, कोई क्लोज रिलेशन से इनडिफरेंस के फॉर्म में, किसी को कोई अलग अलग तकलीफ। तकलीफों की कोई परिभाषा नहीं है, जो बात मेरे मन को सही ना लगी वो तकलीफ। तो क्या होता है, वो जना हर उसी समय सोचता है मैंने तो इतनी साधना करी, अभी भी मेरे जीवन में इतनी परेशानी। तो उसके लिए जो उसने कर्म बहुत सारे जन्मों में क्लेंस करने थे, वो उसके इस साधना से फटाफट क्लियर हो रहे हैं। तो जो आगे चल के किसी जन्म में प्रॉब्लम आने वाली थी वो अभी आ गई। मतलब जैसे कोई जने होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रमोशंस मिलती हैं। क्यों मिलती है प्रमोशन? क्योंकि जो काम बाकी सारे स्टाफ को 4 दिन का दिया होता है वो जना एक ही दिन में कर देता है। तो जो बॉस है वो उसको काम भी और देता है कि अच्छा तुम अब ये भी कर लो, क्योंकि यू आर केपेबल, और साथ में उसको प्रमोशन भी मिलती है। तो प्रमोशन तो हमें नजर आती नहीं कि हमारी साधना अपलिफ्ट हो रही है, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम नजर आ जाती है कि अब तो मैं साधना कर रही हूँ। साधना का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने बंद हो जाएंगे। साधना का मतलब ये आपने अपने आप को साध के एक इतने महफूज घर में अपने आप को स्थिर कर लिया कि अब कोई भी आंधी तूफान आएगा आप सिर्फ उसके साक्षी बनेंगे, आप उसको देखेंगे, इट विल नॉट इफेक्ट यू। आज कोरोना वायरस किसको हो रहा है? जो घर से बाहर निकल रहा है अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए सोच रहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। जो घर में आइसोलेट करके बैठा है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कोरोना वायरस है, बट वो महफूज है। हर जना ये नारा लगाने लग जाए कोरोना वायरस चले जाओ चले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप ब्लेस करो ना, तुम तो जा चुके हो। वी ऑल आर ब्लेस्ड। हमें खाना मिल रहा है, आंखें हैं, खाना है, घर है, हम अपने बच्चों के साथ खेल पा रहे हैं, घर में सारा राशन पानी है, बस वो अपने आप ही उसका कर्म अपने आप खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि ने ऐसी शिवाग्नि प्रकट करी कि उसका जो रोल है वो वहीं की वहीं ध्वंस हो जाए। और यही हमारे मोदी जी ने कराया है। अदरवाइज जितनी एडवांस कंट्रीज हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखें, जाने इसको। तो स्क्रिप्ट वर्ड इज योर होमवर्क एंड आई एक्सपेक्ट मैक्सिमम पिक्चर्स। और मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होने वाला, अपना अपना भाव है, जो करेगा सो पाएगा। अगर 5 अक्षर के शब्द को लिखने में भी और फोटो खींचकर भेजने में भी किसी को आलस है तो वो साधेगा क्या मन को? इसका मतलब अभी भी आपका मन हावी है और बोल रहा है कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तुझे अब तूने दिमाग में कर लिया ना, तुझे स्क्रिप्ट वर्ड याद आता रहेगा। नहीं, इसका मतलब अभी भी आप गुरुमुख नहीं हुए। इसका मतलब कि गुरु तो घर में आके आपके दीवा भी जला गया, लालटेन भी जला गया, आपकी बढ़िया से बढ़िया शैंडलियर भी जगा गया, लेकिन आपने क्या किया? बाहर गए और गैरेज से ही बटन को गिरा दिया। तो गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो आज के लिए सेशन यहीं पर विराम देंगे, कल दोबारा से मिलेंगे। और जिसको भी थोड़ा भी जूम की आशंका है, प्लीज वो आशंका की वजह से अपने कर्म ना बनाएं। अब सुजागी रखें, कर्म हाथों से शरीर से नहीं बनता, समझ लें। इसलिए कोई अगर किसी की भाषा शैली खराब है, कोई किसी को लड़ाई की आदत सोचता है कि मैंने चलो नहीं बोला, गलत मन में रख लिया, कर्म बन गया, बिकॉज ये ज्यादा जल्दी कनेक्टेड है। क्योंकि 90% दिस इज अंदर का सारा कुछ 90% है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट सुप्रीम पावर।
और जो आप शरीर के द्वारा करते हैं, पहले वो यहाँ अंदर 90% वाले में आता है, फिर 10% वाले में जाता है। तो आपने 90% वाले पे काम करना है, अंदर के भाव को शुद्ध करना है। और वो उतना शुद्ध कैसे होगा? जैसे जैसे सांसों पर ध्यान जाएगा, सांस कहाँ से अंदर गए, कोई बात की टेंशन है तो अंदर चेक करें, जब सांस अंदर गए तो अंदर में क्या क्या वाइब्रेशंस, कैसी कैसी संवेदनाएं, कैसे कैसे रिएक्शंस बॉडी प्रोड्यूस करी, बस उस रिएक्शन को देखते रहें, उस रिएक्शन पे रिएक्शन ना प्रोड्यूस करें। धीरे धीरे वो रिएक्शन आपका रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होगा, वो रिस्पॉन्स धीरे धीरे लाइफलेस हो जाएगा। आप देखें, आप कभी भी किसी को कोई बहुत सोच समझकर रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी बात को वो जरूर मानता है, बट वेन एवर यू रिएक्ट, इवन इफ यू आर राइट, यू आर ऑलवेज प्रूव्ड रॉन्ग। सो अपने स्क्रिप्ट को समझें, स्क्रिप्ट वर्ड को हृदय पे तो लिखना ही है, पर घर में जहां पर भी आपकी नेत्र कुछ देख सकती है, वहां पर छोटी 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 स्लिप्स लगा दें। लेट मी टेल यू, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। आपके जो ब्रह्म चक्र हैं, जो आपके आज्ञा चक्र है, वो फटाफट एक्टिवेट होने लग जाएगी और आपके संस्कार वहीं से परिवर्तन महसूस करेंगे। सब लोग आंख बंद करेंगे और परम का, गुरु का शुक्राना करेंगे। हे गुरु, आज से मेरे मानस पटल पर, मेरी हर एक चित्तधारा में स्क्रिप्ट वर्ड बस जाए। कितने सालों जिया, इस जीवन के तो साल याद हैं, पर कितने अनंत जन्म बर्बाद किए अलग अलग चोला धारण करके, पर स्क्रिप्ट वर्ड मालूम ही ना था। इसलिए सबके कर्म देखे और उनके कर्मों पर जजमेंट पास कर करके अपने ही कूड़े के ढेर को बढ़ाता गया। हे गुरु, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे अंतर मन के भी नैनों में बस जाओ, कि आज के बाद इन कानों से, इन आंखों से, इन जीवा पर जो भी बात आए वो गुरुमुख से ही आए। इन कानों में कभी किसी की बुराई ना जाए, इन नेत्रों से कभी किसी का दोष ना दिखे, इस जीवा पर किसी का परिचिंतन ना आए। जैसे जैसे मैं ये भाव प्रकट कर रही हूँ, अपने अंदर एक गोल्डन कलर की एनर्जी को महसूस कर रही हूँ, जो मेरे रोम रोम में मानो गुरु के ज्ञान के दियों को जगा रही, जसा रही है। और मेरे अंदर ऐसी शिवाग्नि प्रकट हो रही है जिससे मेरे सारे के सारे संचित कर्म ध्वंस होते जा रहे हैं। शुक्राना गुरु, मेरे घर पर, मेरे हृदय में आकर मुझे ज्ञान देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्राना। सबसे माफी मांगती हूँ, सबको माफ करती हूँ जिनसे भी जाने अनजाने नई स्क्रिप्ट की रचना करी, क्योंकि अपनी पुरानी स्क्रिप्ट पता नहीं थी। उन सबसे क्षमा याचना, सबको क्षमा याचना, सबकी मुक्ति हो। May all beings share my blessings. May all beings share my dharma. May all beings share my happiness. May all beings be peaceful. सबका मंगल, सबका कल्याण। माता पिता का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, उस गुरु का सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ, अपने बच्चों को जिन्होंने माँ बाप बनकर हमारा ऋण चुकाने में हमें ऐसा ओहदा दिया कि हमारा ऋण आराम से चुका दिया, हमें मुक्त कर दिया। उन बच्चों को मैं प्रणाम करती हूँ। सबका भला, सबका मंगल, सबका कल्याण। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब लोग स्क्रिप्ट वर्ड को अपने हृदय में लिख लें। सेवाधारियों को बहुत प्रेम भाव से बात करें। ये उनकी स्क्रिप्ट है, उन्होंने सिलेक्ट किया है इस जन्म में हमें सेवा देना का। ऐसा कोई भाव ना लाएं कि अगली स्क्रिप्ट में हम उनके सेवाधारी बनकर आए। उन्हें भी मुक्त करें और खुद भी
मुक्ति के द्वार पर चलें। और सुबह उठते हैं और शाम को जब सोने का समय आए तो सबसे माफी मांगे और हृदय से सब जीवात्माएं जिन्होंने भी आज तक जन्म लिया उनके लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सुबह 4:30 कल से मेडिटेशन 15 मिनट और पहले। अब तो स्क्रिप्ट पता लग जाएगी तो हल्के होकर सोएंगे। अब किसी से कोई शिकायत नहीं होगी तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो 4 घंटे में ही नींद कंप्लीट हो जाएगी। ब्रह्म के दर्शन करने हैं, थोड़ा जल्दी तो उठना पड़ेगा। सो 4:30 टुमारो। हरि ओम।